सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी कहाँ पहुँच चुके हैं? कहाँ पे सद्गुरु महाराज जी यात्रा पर थे? टंडे बागे। बहुत बढ़िया। कौन से संत जी के पास थे? बुद्धपरी जी के पास। कल स्वामी जी ने कहा कि 3 दिन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। दूसरा दिन हुआ और बुद्धपरी जी ने गीता के पाठ का प्रारंभ किया। उसके बाद संतों महापुरुषों का सत्संग हुआ। तत्पश्चात स्वामी जी ने सत्संग किया और आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने सत्संग करते हुए कहा कि जिस प्रकार बर्तन को कली चढ़ाई जाती है, आपने देखे हैं बर्तन को कली होते हुए? हाँ, आज के ज़माने में तो नहीं होते, स्टील के चलते हैं। पहले तो कली चढ़ाई जाती थी बर्तन पर, तो उसको कली चढ़ाने के लिए बर्तन को साफ किया जाता था, फिर नुकीले पत्थर से बहुत जोर से रगड़ा जाता था, उसके बाद कली चढ़ाई जाती थी। तो सद्गुरु महाराज ने कहा इस जीव को कली चढ़ाने के लिए अर्थात जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए पहले शुभ कर्मों का साबुन चाहिए। नाम तुम्हारा साबुन करसा धोसा पाप सबही राम। कहा वो नाम रूपी साबुन से पहले बर्तन साफ होता है, फिर गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान से वैराग्य से मन के ऊपर चोट पहुंचाई जाती है पत्थर के समान। जब वह निखर कर तैयार हो जाता है तब उसके ऊपर भगवत रूपी कली चढ़ जाती है। तब यह जीवात्मा क्या बन जाता है? भगवत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप बन जाता है। कहा वहाँ तक पहुँचने के लिए जीव को गुरु की आवश्यकता है, और वो गुरु कैसा हो? तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेव अधिगच्छत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। कहा ऐसे गुरु जी के पास शिष्य समिधा लेकर चला जाए। ये किसका श्लोक था? मंडूकोपनिषद का। कहा गुरु के पास शिष्य समिधा लेकर, अर्थात समिधा का एक विशेष प्रारूप होता है। समिधा कहा जाता है घास को, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहा वो समिधा लेकर क्या करे? निश्चयवान बने कि मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मुझे ज्ञान उपलब्ध कराओ। और वो कैसा गुरु हो? ब्रह्मनिष्ठ। और इसकी खासियत क्या हो? शास्त्र प्रमाण देता है। आचिनोति च शास्त्रार्थम आचरित स्थापित अपि स्वयं आचरित यस्मात् आचरस्तेन च उच्यते। कहा स्वयं शास्त्रों के अनुसार चलने वाला हो और चलने के उपरांत जिसे शास्त्रों का भली भांति ज्ञान हो उसे ही आचार्य और सद्गुरु कहा जाता है। निरुक्त कहता है आचार्यम ग्रहीति आचिनोति अर्थान। जो शास्त्रों के नियमों को, अर्थों को सही ढंग से संग्रह कर शिष्य तक पहुंचा सके, स्वयं चलकर औरों को जगा सके, उसे ही आचार्य अर्थात गुरु मानना चाहिए। तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का जीवन ऐसा था। हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी का एक बहुत सुंदर भजन है। उसकी एक पंक्ति आती है, दीपक जैसे जान जलाई, दीपक जैसे जान जला कर ज्योति दिखाई, जान जला कर ज्योति ओ पथ दिखलाया था, मनुज बन आया था। उसने पथ दिखलाया था, मनुज बन आ। स्वामी टेऊराम गुरुदेव मनुज बन आया था। स्वामी टे गीता का संदेश सुनाया, गीता का संदेश नहीं सुनाया, चल के दिखाया, नहीं सुनाया चल के दिख।
ओ करके दिखाया था, मनुज बन आया था, मेरा टेऊ राम गुरुदेव मनुज बन आ। का सिर्फ सुनाया नहीं, उस उपदेश के ऊपर स्वामी जी ने स्वयं चलकर दिखाया। आज हम किसी को ज्ञान देते हैं ना, लगता ही नहीं, क्योंकि हम स्वयं चलते नहीं। अरे माँ बाप ही नहीं चलेंगे तो बेटे मानेंगे? आजकल क्या है शिक्षा, जैसे बड़े करते हैं वैसे ही बालक अपने जीवन में अपनाते हैं। एक माताजी आई संत जी के पास, कहने लगी महाराज जी मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। तो संत जी ने कहा 7 दिन बाद आना। कहा ठीक है। 7 दिन बाद आई माताजी लेकर, कहा महाराज जी इसे समझाओ ना, मीठा बहुत खाता है। संत जी ने कहा अरे मीठा खाना बंद कर दे। कहा जी गुरु जी। अब बच्चे ने छोड़ दिया। माता जी ने कहा महाराज जी एक लाइन पहले बोल देते 7 दिन पहले तो मुझे आज यहाँ पे आना पड़ता ही नहीं। संत जी जोर से हंसने लगे। कहा क्या हुआ महाराज हंस रहे हो? कहा 7 दिन पहले मैं भी मीठा खाता था, अगर मैं इसे ज्ञान देता तो मेरा ज्ञान इसे लगता ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, स्वयं हमारे जीवन में ज्ञान नहीं, और क्या करते हैं, बच्चों से चाहते हैं बच्चे विद्वान हो, होशियार हो, सच पे चलें। एक पिताजी घर पर बैठे थे, उनके मित्र आने वाले थे। अब मित्र का पता चला तो बेटा बैठा था घर पे, तो बेटे से कह दिया फोन आए ना मेरे मित्र का आने के लिए तो बोल देना पिताजी घर पे नहीं है। अब बच्चा छोटा चाटा बिल्कुल मन का निर्मल, 2-3 बार फोन आया उठाया नहीं। अब चौथी बार फोन आया तो बालक ने उठा लिया। बालक ने फोन जो उठाया तो सामने से आवाज आई पिताजी कहाँ हैं? कहा पिताजी कह रहे हैं आज पिताजी घर पे नहीं है। तो इंसान आ गया घर मिलने के लिए, उनसे मिला, कहा यार बच्चे को क्या सिखाया था? बच्चे को बुलाया, कहा मैंने तुझे कब ऐसा कहा था? कहा आपने ही तो कहा था मैं घर पे नहीं हूँ। आप मुझे बोलते कि झूठ बोलना है, इस प्रकार बोलना है तो बात अलग थी। आपने कहा जैसा आपने बोला वैसे मैंने बोल दिया। तो संत जी कहते थे बच्चे बहुत निर्मल होते हैं, उनके जीवन के ऊपर जैसा संस्कार हम डालेंगे ना वैसा उनके जीवन पर पड़ जाता है। तो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन पर सच का बहुत प्रभाव था। अपनी माता पिता से, गुरु से, संतों महापुरुषों के सानिध्य से वृत्ति कैसे हो गई, ब्रह्माकार हो गई थी। तो ऐसे आचार्य के विषय में सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी कह रहे थे ऐसा गुरु चाहिए, और कैसा ज्ञान दे, जो ज्ञान बंधनों को खोल दे, जो अज्ञान से मुक्त करा दे। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को ज्ञान तो होता है पर जीवन में उस ज्ञान को अपनाते नहीं। स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य तथैव शास्त्राणि बहुनिधित्यम सारम न जानत खरत वहदिस्त। कहा जिस प्रकार गधा, उस गधे के ऊपर चंदन रख दो, उस गधे को चंदन की खुशबू नहीं आती है, उसे ज्ञान ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या पड़ा है, चंदन पड़ा है। वो एक ही बात से खुश होता है, जब उसके सर से बोझ हटा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। और जब पुनः बोझ रख दिया जाता है तो क्या होता है, परेशान हो जाता है। कहा जिनको ज्ञान है, ज्ञान होने के बाद भी जिनकी वृत्ति पे असर नहीं पड़ता वह किस प्रकार हैं हम नहीं कहेंगे, जिनको है उनकी बात अलग है। तो अब स्वामी जी ने कहा उसी प्रकार हैं, पशुवत हैं। और शास्त्र क्या कहता है, योग वशिष्ठ के अनुसार गुरु जी कहने लगे व्याचष्टे य पठति च शास्त्रम भोगाय शिल्पवत यतते न त्वनुष्ठाने ज्ञान बंधु स उच्यते। कहा जिस प्रकार शिल्पी शिल्पकला को क्यों सीखता है, अपना धंधा करने के लिए, काम करने के लिए। कहा कई लोग शास्त्र चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, किस लिए, कमाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं। कहा जिस प्रकार शिल्पकार मूर्तियां बनाने के लिए कला सीखता है, समझो उसी प्रकार ज्ञान हासिल करने वाला
सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर किताबें पढ़ रहा है, पुस्तकें पढ़ रहा है, तो वह ज्ञान का सही अधिकारी नहीं है, सिर्फ ज्ञान का साथी है। उसने तत्व को प्राप्त अभी तक नहीं किया है। कहा ऐसा गुरु भी नहीं होना चाहिए। गुरु कैसा हो? जो शिष्य को बंधन काट के परमात्मा से मिला दे। गुरुर भवस्तात शिष्य वित्ताप हार का, विरला गुरुस्ते ये शिष्य संताप हार का। कहा शिष्य का धन हरण करने वाले तो गुरु संसार में बहुत हैं। शिष्य धन हरहीं शोक न हरहीं, सो गुरु घोर नरक में पड़हीं। कहा शिष्य का धन हरने वाले, इच्छा रखने वाले तो बहुत हैं, पर शिष्य का संताप हरने वाले ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मिलना बहुत कठिन है। स्वामी जी ने कहा वो कब मिलता है? जब संसार की वृत्तियां परमात्मा की तरफ जाने लगे, संसार की इच्छाएं मरने लगे। तब सदगुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर भजन गाया। हमारे पूज्य स्वामी सर्वानंद महाराज जी भी यह भजन गाते थे। और अगर हम अपने जीवन की लिस्ट बनाए ना प्रेम प्रकाश वाणी सिंधी की, तो टॉप 10 में ये भजन आएगा। इतना सुंदर भजन है, इतना सार गर्भित भजन है। और इसका रोज कोई चिंतन करे तो अपने आप मन में शांति और वैराग्य की तरफ बढ़ने लगा। सदगुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, सारी संगत बड़ी प्रसन्न हो गई। सदगुरु महाराज ने कहा, हे संसारी चित्त उधारी, हे संसारी चित्त उधारी, भावना सारी कर भली, भावना सारी कर भली, कर होशियारी बण विचारी, कर होशियारी बण विचारी, गैरवारी छड़ गली, गैरवारी छड़। सतकर्म साबुण खणी तू, साफ दिल के कर सदा, सदा सदा। मैल पापन जी मिटाए, मैल पापन जी मिटाए, वासना जी पटवली, वासना जी पटवली, कर होशियारी बण विचारी, कर होशियारी बण विचारी, गैरवारी छड़ गली, गैरवारी छड़। शब्द सांसुरती मिलाए, भजन कर एकांत में, भजन कर एकांत में, जगत जाफुर ना हटाए, गुरमूरत में रहो रली, जगत जाफुर ना हटाए, गुरमूरत में रहो रली, कर होशियारी बण विचारी, कर होशियारी बण विचारी, गैरवारी छड़ गली, गैरवारी छड़। ज्ञान जो प्रकाश पाए, मेट तम अविद्या संधी, ब्रह्म सुख अचल पाए, बुद्ध विवेक में कर बली, बुद्ध विवेक में कर बली, कहे टेऊं सुमर सोहम, कहे टेऊं सुमर सोहम, सम करे विचार खे, सम करे विचार खे। ब्रह्म साक्षी जान हिक तू, ब्रह्म साक्षी जान हिक तू, लहर जीअं सागर चली, लहर जीअं सागर च।
ओ हे संसारी चित उधारी, हे संसारी चित उधारी, भावना सारी कर भली, भावना सारी कर, हो कर होशियारी बण विचारी, कर होशियारी बण विचारी, गैरवारी छड़ गली, गैरवारी छड़ गली। स्वामी जी ने कहा जो मन में गैर है, ईर्ष्या है, वैर है, विरोध है, जिनके प्रति आसक्ति है, कामना है, उस गली को ही छोड़ दो, त्याग कर दो, मन में शांति आ जाएगी। सत्कर्म साबुन खणी तुम, का शुभ कर्मों का साबुन लेकर अपने दिल को साफ करो। मैल पापन जी मिटाए, वासना जी पटवली। वल लगती है ना, बेल लगती है, सतगुरु महाराज ने कहा उस बेल को ही काट दो। बेल क्या करती है? एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है। कहा उसकी जड़ ही निकाल दो। जड़ निकल जाएगी तो क्या होगा? बेल आगे बढ़ेगी नहीं। मन में अशांति की जो बेल है ना, उसका ही छेदन कर दो, काट दो। शब्द सांस सुरती मिलाए, भजन कर एकांत में। कहा भजन कभी भी सबके सामने नहीं किया जाता है। स्वामी जी कहते थे भोजन भजन धन पुण्य नारी, ये चारों पर्दे के अधिकारी। सबके सामने दिखाकर भजन नहीं करना चाहिए। माला फेर रहे हो, जप कर रहे हो, आप करो, मन में करो, पर किसी को पता भी नहीं चले। आजकल बहुत लोग हम देखते हैं ना, लड्डू गोपाल जी को लेकर घूमते हैं सारे शहर में। हम तो क्या कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान संत कहते हैं, कहा यह उचित नहीं है। आप जूठा खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी क्या हैं? पवित्र। उनको सब स्थानों पर लेकर घूम रहे हो, कभी आपका हाथ जूठा है, कभी किसी अन्य व्यक्ति का हाथ जूठा है, तो यह कहाँ तक उचित है? और घर पे रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। कई लोगों के मन में शंका होती है कि हम घर से जाएंगे तो क्या बंद करके जाएंगे? लड्डू गोपाल जी को बंद करके जाएं? ऐसा तो सही नहीं है, वो परेशान हो जाएंगे। अरे वो जगत नियंता हैं, वो पवित्रता में प्रसन्न होते हैं, उनको सात्विकता पसंद है। आप 4 दिन कहकर जाएंगे तो लड्डू गोपाल जी पीछे ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कि घर का ध्यान नहीं रखेंगे। जो हमको भोजन खिला रहे हैं, जब हमें इच्छा होती है हम तक भोजन पहुंचा देते हैं, क्या वो अपने भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे? भाव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अगर किसी का नियम भी होता है लेके जाने का, तो ठीक है, लेकर जाओ, तो आप जहाँ रुकते हो उन्हें वहीं स्थापित करो और ढंग से स्थापित करो। लेके जाने की मना नहीं है। भाव किसी का, हर किसी का अलग अलग है। भले लेकर जाओ लड्डू गोपाल जी को उठाकर, पर उसे शहरों में घुमा रहे हो, थिएटर में घुमा रहे हो, होटल में घुमा रहे हो, कहीं होटल की व्यवस्था कैसी है, क्या है? अब आपको एक बात बताएं, बहुत सुंदर बताया जाता है ना, लिखा होता है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट सब जगह, अधिकतर। एक जयपुर की होटल थी, नाम तो नहीं बताएंगे, तो कभी कभी वहाँ से आता था तो हम भी खा लेते थे। अब बाद में हमें पता चला कि वो व्यक्ति क्या करता है, लालच के वश कई लोग आते हैं ना, उनके अंडा भी बना के दे देता है। अब जब से पता चला, उसके बाद जब भी जाना हुआ है, कभी हमने खाया नहीं। भगवान माफ़ करेंगे हमें, उस जो अपराध हो गया सो हो गया, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इतने तो तत्वज्ञानी नहीं कि सज़ा माफ़ हो जाए, तो सज़ा तो मिलेगी, वो तो भोगेंगे। पर उसके बाद प्रण कर लिया, जब भी गए वहाँ पे नहीं खाया। और बाकायदा लिखा है कि पवित्र है, शुद्ध है, पर लालच के वश इंसान क्या करता है? अपराध कर लेता है, हो जाते हैं उससे अपराध, सिर्फ थोड़े से पैसे के कारण। पर आप सोचिए, उसने अंडा तो एक ही बनाया होगा, पर कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट कर दिया। एक बर्तन में कितने लोगों ने खाया होगा, उसका पाप किसके सिर पड़ेगा? उसके सिर। फिर कितना भी भजन करे, लेट जाए, बैठ जाए, उठ जाए, कोई भी उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब आप सोचिए, ये तो हमने देखा एक साधारण सी बात। बहुत स्थान ऐसे होते हैं, अपवित्र होते हैं, आपको उनके विषय में क्या जानकारी, पर लोग लेकर घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ। ये बात बिल्कुल अनुचित है, सही नहीं है। भगवान किस में प्रसन्न होते हैं? पवित्रता में, सात्विकता में। तो सतगुरु महाराज ने कहा पवित्र बनिए, जीवन को शुद्ध बनाइए, मन के फुरनों को हटा दीजिए। ब्रह्म साक्षी जान हिक तू लहर जिए,
सागर चली। कहा अपने आप को कैसे मान लो, संसार परमात्मा का सागर है, उस सागर में हम भी एक क्या हैं, लहर हैं। देखो जो लहर अलग हो जाती है ना सागर से, वो गंदी हो जाती है, वो पानी क्या हो जाता है, मैला हो जाता है। पर जो लहर सागर से उठकर आए और पुनः सागर में चली जाए, वो कैसे रखती है, वो शुद्ध रहती है, साफ रहती है। पर अलग होते ही हम क्या हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। तो सदगुरु महाराज ने कहा लहर के समान रहो, जुड़े रहो परमात्मा से, तो कैसे रहोगे, पवित्र रहोगे। इस प्रकार सदगुरु महाराज जी ने वहाँ पर मेला समाप्त किया। मेला समाप्त होते ही टंडे गुलाम अली से कौन से संत आए थे, बहुत बड़े महाराज जी आए थे ना, मैंने कल नाम बताया था, क्या नाम था, महाराज मंगन राम। क्या नाम था, क्या नाम था, हाँ। उन्होंने कहा महाराज हमारे पास चलिए, अब यहाँ मेला पूरा हुआ। तो टंडे बागे के लोग कहने लगे महाराज जी ऐसा थोड़ी है, संत जी के पास आए थे, अब आपको 1 महीना हमारे पास रुकना है। स्वामी जी ने कहा 1 महीना तो नहीं रुक सकेंगे। कहा नहीं महाराज हम जाने ही नहीं देंगे। अब उन्होंने क्या किया, प्रेम से स्वामी जी को प्रार्थना की। तो स्वामी जी ने कहा 7 दिन और रुकते हैं। अब स्वामी जी 7 दिन वहाँ रुककर पुनः मंगल राम जी के स्थान पर आए और वहाँ पर पहुँचे। स्वामी जी के साथ पूरी मंडली चली। बहुत भक्त थे, भाई लाल जी भी थे जो नाचते थे, भगत करते थे। जामन दास जी बहुत महापुरुष, बहुत भक्त, स्वामी जी का नाम लेकर स्वामी जी के शिष्य बन गए। अब स्वामी जी आए, वहाँ पर सत्संग किया और सत्संग में स्वामी जी ने कहा जेते सुख संसार में से सब सत्संग माही, अनंत पापी तर गए जिनकी गिनती नहीं। का सत्संग ऐसा प्रभावित करता है, का सत्संग से जीवों का क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। साध संगत में आना आना, साध संगत हो आके हरि गुण गाना, मैं वारी जावा आके हरि गुण गाना, मैं ओ गाना 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 गाना, साध संगत में आना आना, साध संगत में आने वाले, साध संगत में आने वाले ओ बन जाते हैं भागा वाले, बन जाते हैं भागा। ओ अपने भाग बनाना, मैं वारी जावा अपने बनाना बनाना बनाना। ओ साध संगत में आना आना, साध संगत में मोती हीरे, साध संगत में मिलते हैं पर धीरे धीरे, मिलते हैं पर मन में धीरज लाना, मैं वारी जावा मन में धीरज लाना, मैं साध संगत में आना आना, साध संगत में, साध संगत में अमृत बरसे, साध संगत में कहते हूँ पी गुरुमुख हर्षे, कहते हूँ पी गुरुमुख ओ पी कर शोक हटाना, मैं वारी जावा पी कर शोक हटाना, साध संगत में आना आना, साध संगत आना। स्वामी जी ने कहा साध संगत की इतनी महिमा है। स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी ने एक बार भजन गाया ये वाला, तो शायद उल्लासनगर में थे, तो स्वामी जी से बहुत हास्य करने वाले प्रेमी होते हैं ना, बहुत बहुत क्लोज, जिनका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ स्वामी जी के ऐसे प्रेमी थे, स्वामी जी के पास आए, कहा सदगुरु महाराज जी आज आपने भजन में कहा साध संगत में मोती हीरे मिलते हैं पर धीरे धीरे।
कहा महाराज जी हमें तो मिले नहीं। तो स्वामी जी भी जवाब देने में बहुत माहिर थे, बहुत होशियार थे। स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी ऐसा जवाब देते थे कि सामने वाला चुप हो जाए। स्वामी जी ने कहा चाहिए मोती हीरे? कहा महाराज जी चाहिए। आपको चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना, पर धीरे धीरे मिलेंगे, वो भी है शर्त पीछे। अब स्वामी जी ने कहा ठहरो यहाँ पे, आपको मोती हीरे अभी देते हैं। स्वामी जी ने किसी के कान में कहा जाओ लेकर आओ। तो उन दोनों को क्या लगा, स्वामी जी क्या मंगा रहे हैं? गिन्नी विन्नी मंगा रहे हैं, कोई हीरे मंगा रहे हैं। अपने प्रकाश लाल जी ने जन्माष्टमी पे सुदामा का रोल किया ना, तो चंदा माता ने कौन सा रोल किया था? सुशीला का। अब भगवान ने सुदामा को क्या कर दिया? अमीर बना दिया। अब तब से माता कहती है अमीर तो बना दिया पर गिन्नी तो मुझे अभी तक मिली नहीं है। वो जब भी मिलती है कहते गिन्नी दे दो, घट में घट मुंजी आ रही। देखिए भगवान ताकि दे रखी है, अब ये भी देने को तैयार नहीं है। बस 4। हाँ इनकी इन्होंने शांति बोल दी सही क्या? हाँ हाँ सही सब इनके। मैंने कहा अगर आपने इस सुशीला को गिन्नी दे दी तो नेक्स्ट जन्माष्टमी में हर कोई बोलेगा ऐसे सुदामा बनाओ और सुशीला मुझे बनाओ। ये गिन्नी मिलन चालू थी यहीं तक। तो अब बोलो हाँ अच्छा ऐसे, ये बात भी सही है। तो अब स्वामी जी ने इशारा किया भक्त को जाओ लेकर आओ। तो वो उनके लगा पता नहीं आज तो स्वामी जी राजी हैं, कुछ तो अलग ही मिलेगा। उधर से 2 बेचारे बुढ़े लोग आने लगे सामने से, बिल्कुल कुर्ता पजामा पहना हुआ, थोड़ा निशान लगा हुआ। एक भंडारी होगा, एक सफाई कर्मचारी होगा या सेवादारी होगा। उधर से आए, स्वामी जी ने दोनों को बुलाकर प्रसाद दिया। तो ये प्रसन्न महाराज जी वो मोती हीरे चाहिए, मोती थे ही हीरो थे। चीज़ें धीरे धीरे चिमाचो ना, धीरे धीरे ईंदा। भाई मैंने क्या बोला, उधर से धीरे धीरे आएंगे। अब जैसी आपकी इच्छा होगी। हमें मोती हीरे क्या लगते हैं? जो हम पहनते हैं। पर सत्संग में मोती हीरे कौन से मिलते हैं? शांति, यश, कीर्ति और अपना स्वाभिमान, अपना मोटिवेशनल, अपने जीवन को चढ़ाने की शक्ति मिलती है। ये सब क्या है? इनसे ऊपर जीवन में कोई मोती हीरे नहीं है। तो सतगुरु महाराज ने बहुत सुंदर प्रसंग बताया। कहा बेपरवाही कीर्ति शांति और भगवान, कहे तेऊं संसार में चाहत सब इंसान। देखो स्वामी जी का अनुभव इतना जबरदस्त था। बार बार एक बात कहता हूँ, स्वामी जी ने कहा इस दुनिया में लोग 4 ही चीज चाहते हैं। एक क्या चाहते हैं? बेपरवाही, मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, मैं जो करना चाहूँ वही करूँ, किसकी मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं हो। दूसरी क्या चीज है? कीर्ति, सारे संसार में मेरा यश हो। कौन चाहेगा मेरा अपमान हो? कोई चाहता है? कोई चाहता ही नहीं। और शांति, इतना सब होने के बाद भी मेरे जीवन में क्या हो? शांति हो। सब चीजें मिल जाएं और शांति नहीं हो तो क्या है? सब कुछ बेकार है। एक बहुत बड़े एक्टर थे, उनका निधन हुआ 2012 में। तो उनके इंटरव्यू चल रहे थे, टीवी पे हम देख रहे थे। बहुत बड़े स्टार थे, भारत के सुपर स्टार, नाम तो नहीं लेंगे हम उनका, पहले सुपर स्टार थे। तो वो खुद कहते थे जब 2012 में उनका निधन हुआ तो उनके पुराने इंटरव्यू चल रहे थे ना, वो दिखा रहे थे। तो किसने पूछा सब कुछ मिला तो कैसा लगा? कहा जब सब कुछ मिल रहा था मैं बहुत प्रसन्न था। कहा अंतिम समय कैसा लगा? कि सब चीज़ें थी पर मेरी धर्मपत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे, पैसा तो बहुत था, धन तो बहुत था, पर मन में क्या थी? अशांति। देखो कीर्ति कितनी, सारा संसार उन्हें स्टार मानता था पर अपने जीवन के लिए शांति भी नसीब नहीं हुई। तो ऐसा पैसा किस काम का? कहा इसलिए सदगुरु महाराज ने कहा शांति सब चाहते हैं पर शांति भी मिलती नहीं। और चौथा भगवान। कुछ भक्त ऐसे होते हैं किसे ढूंढते हैं? भगवान को। तो सदगुरु महाराज ने प्रसंग करते कहा एक व्यक्ति निकला इन 4 चीज़ों को ढूंढने के लिए, बहुत परेशान हुआ। अब ढूंढते ढूंढते जब वापस आया घर तो लोगों ने पूछा गए थे 4 को ढूंढने, मिल गई? कहा 4 मिल गई। कहा तुम्हें बेपरवाही कहाँ मिली? भाई आज़ादी कहाँ मिली? तो उन्होंने कहा आज़ादी मुझे मिली तृष्णा के त्याग में। जब मैंने इच्छाओं का त्याग कर दिया तो मुझे क्या हो गई?
आज़ादी। कहा कैसे? कहा मन में कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा नहीं है तो मन में कोई परेशानी भी नहीं है। व्यक्ति अन्य व्यक्ति के बंधन से नहीं बंधा हुआ है, वो किससे बंधा हुआ है? अपने स्वयं के बंधन से। किस प्रकार? कोई नौकर हो, अब नौकर किससे बंधा रहता है? मालिक से। गलत। नौकर पैसे से बंधा रहता है। अगर कोई उसे ज़्यादा पैसा देगा तो क्या करेगा? आपके पास रहेगा? नहीं रहेगा, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। जिस दिन उसकी इच्छा जागृत हो गई पैसा अधिक कमाने की, वो उसी दिन आपको राम राम कहेगा, कहेगा मुझे आगे जाना है। तो हम किससे बंधे हुए हैं? अपनी इच्छाओं से। जिस दिन हम इच्छाओं से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएगा? बेपरवाही आ जाएगी। कहा दूसरी कीर्ति, कहा कीर्ति मुझे मिली नम्रता और विनम्रता से। आप दूसरे का मान करोगे, सम्मान करेंगे तो क्या होगा? संसार में आपका यश स्वतः ही बढ़ जाएगा। कहा अच्छी बात है। और कहा शांति, कहा शांति को मैंने बहुत खोजा, यहाँ वहाँ सब जगह गया, पर शांति मुझे कहाँ मिली? कहा मैंने बहुत खोजने के बाद भी शांति की मुझे प्राप्ति नहीं हुई। कहा फिर कुछ तो हुआ होगा। कहा भगवान मिल गए, शांति नहीं मिली पर कौन मिल गया? कहा ऐसे कैसे? कहा भगवान कैसे मिले? कहा मैंने विश्वास रखा तो मुझे भगवान मिल गए। कहा किस प्रकार? कहा लोग कहते हैं, कोई कहता है भगवान कहाँ है, कोई कहता है कहाँ है। कहा तुमने कहाँ खोजा? कहा मैं बताता हूँ। कोई कहे हरि क्षीर सागर, कोई वैकुंठ धाम में, को कहे हरि अवधपुर में, कोई गोकुल ग्राम में, को कहे हरि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तराखंड में, को कहे अध उर्ध माही, कोई कहे ब्रह्मांड में, को कहे हरि गंगा जमुना, को कहे गोदावरी, को कहे प्रयाग माही, कोई कहे ब्रज में हरि, को कहे हरि द्वारिका में, को कहे गिरनार में, को कहे काशी गया में, को कहे केदार में, को कहे बद्री में भगवन, को कहे कैलाश में, कह तटे हूँ मैं सुदेखा, हरि बसे विश्वास में। कहा परमात्मा विश्वास में बसता है। कहा ठीक है, परमात्मा भी मिल गया, पर उसके बाद का फिर अशांति हो गई। कहा क्यों? ठीक है, भगवान की खासियत का क्या है? मिलके फिर अलग हो जाता है। कहा जैसे ही अलग होता है तो क्या होता है? अशांति। कहा फिर क्या बहुत खोजा। एक दिन कहीं सत्संग चल रहा था, मैं उस सत्संग में चला गया। उस सत्संग में एक संत जी सत्संग कर रहे थे और जाते ही मुझे क्या मिल गई? शांति मिल गई। कहा शांति ऐसे मिली तो मेरे मन को संतुष्टि आ गई। तब मैंने निश्चय कर लिया, बेपरवाही कीर्ति हरि दर्शन पुन शांत, चारों सत्संग में मिले कहे टेऊ तज भ्रांत। कहा चारों चीजें कहाँ मिल जाती हैं? सत्संग में। और सत्संग कहाँ मिलता है? प्रेम प्रकाश आश्रम। कहाँ पे? चेन्नई में। अब चीजें भी चारों चाहिए और आना भी नहीं है, तो ऐसे काम चलेगा? चारों चीजें कहाँ प्राप्त होंगी? देखो कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, पर उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम आगे चलकर आपको क्या देगा? शांति, सुकून, सुख की प्राप्ति करा देगा। युधिष्ठिर से पूछा भीम ने, चलो अपन लड़ाई करके आते हैं। कहा किन से? अभी तो अपन को वर्ष भी नहीं हुए, 4 वर्ष हुए निकले। कहा मार के समाप्त कर देंगे। तो युधिष्ठिर ने मना किया। कहा कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? धर्म अगर हमारे पक्ष में होता तो आज हम जंगल में नहीं होते। युधिष्ठिर जी हंसने लगे बहुत जोर से। कहा आप हंस रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं युद्ध करते हैं। कहा तुम्हारा सवाल सुनकर हंसी आ गई। कहा कैसा? कहा तुमने कहा ना कौन देख रहा है। कहा सच कहता हूं, कौन देख रहा है? कहा जिसके विषय में सवाल पूछ रहे हो ना वही देख रहा है। कहा कौन है? कहा वो दिखाई नहीं देता, डिसण वारो लख अखिन सा तोखे सदोरा, जानन वारो सब तो जाने, पर मुंह सा कुछ ना कुछ नुआ। हुन जा मुलाजिम तुहिंजे पोया, साए वांगुर फिरंदा आहिनि। सेकंड सेकंड मिंट मिंट जो तुहिंजो लेखो लिखंदा आहिनि। वो एक एक मिनट में आपका हिसाब किताब लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। कहा वो देखने वाला दिखता नहीं है। वो क्या है? वो हमारा धर्म है। और धर्म क्या है? परमात्मा है। परमात्मा क्या है?
जीव का साक्षी भाव है। कहा और कोई देखे या ना देखे, हमारी अंतर आत्मा सब कुछ देखती है। यह सुनकर भीम शांत हो गए, समझ गए कि कौन देखने वाला है, परमात्मा। तो आपके जो पुण्य कर्म हैं वो कौन देख रहा है, परमात्मा लिख रहा है। इनका हिसाब बहुत, परमात्मा छोड़ता नहीं, प्रभु किसी को भी नहीं छोड़ता। तो सदगुरु महाराज ने कहा सब चीजें सत्संग से प्राप्त हो जाती हैं। सत्संग समाप्त हुआ, तब संत चांडूराम जी मिलने आए सदगुरु महाराज जी से। तब एक शंका पूछी, महाराज जीव ब्रह्म में क्या भेद है क्या? भाई आप कहते हो परमात्मा में और जीव में भेद है। स्वामी जी ने कहा ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने स्वयं कहा है मेरे में और जीव में भेद नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहा मेरा ही अंश है जीव। तो तब स्वामी जी ने कहा साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म ताते मानत अंध। स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रसंग करके बताया। 12 से 13 दिन स्वामी जी वहीं रुके और वही प्रतिज्ञा सबसे कराई कि आज के बाद मांस का परित्याग कर देना। मांस खाना हमारे लिए सही नहीं है। मांस खाने से क्या बढ़ता है? मांस ही बढ़ता है। और कल भी सदगुरु महाराज ने क्या कहा, मांस लकड़ी से नहीं आता, मांस पत्थर से नहीं आता, मांस नहरों से नहीं निकलता। मांस कहाँ से मिलता है? किसी की हत्या करने से। आज तुम उसकी हत्या कर रहे हो, कल क्या करेगा? दूसरे जन्म में वही जीव आपकी हत्या करेंगे, आपको खाएंगे। नहीं भी करेंगे तो इसी जन्म में हो सकता है। बीच में एक बीमारी निकली थी ना, क्या कहते थे उसे? नहीं, बर्ड फ्लू, क्या बोल, जो उनमें थे, मुर्गी में होता है स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू थे ना। वो कहाँ से निकला था? मुर्गियाँ खाते थे ना लोग, मुर्गा खाते थे, क्या खाते हैं? हाँ जो भी है, जो खाते हैं उनको पता। तो अब उससे बीमारी हो गई, बहुत लोग मरे। फिर ये टीका वीका निकला, बहुत खतरनाक। तो जो खाते हैं उन्हें वो जीव ही अपने स्वरूप से खा जाते हैं कर्मों के अनुसार। तो इनका परित्याग कराया स्वामी जी ने। आए तलहर गांव में स्वामी जी ने सत्संग किया मानुष देही के ऊपर। कहा या निज आत्म ज्ञान हो या हो परोपकार, तेऊं जिसमें ये नहीं मानुष सो बेकार। अब आत्मज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान किस प्रकार होता है? मन में 10 सवाल आ जाएं। कौन से सवाल? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, संसार क्या है, भगवान क्या है। छठा सवाल है भगवान रहता कहाँ है, और मन क्या वस्तु है। 8वां है काल क्या है, समय क्या है, मैं किस प्रकार समय में जन्म लेकर आया हूं, कौन हूं। 9वां है जन्मता कौन है। 10वां है कि मरता कौन है। जिसके मन में इन 10 सवालों की इच्छा जागृत हो जाए ना, समझो वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपलब्ध है। तो अभी साधारण सी चीजें समझना कठिन है, तो उस मंजिल तक जाना तो आप समझिए कितना ही कठिन है। यह क्या है? क्लास की प्रथम सीढ़ी है। और ज्ञान क्या है? जीवन की अंतिम अवस्था है। कितना कठिन है। तो 10 सवाल जिसके मन में जागृत हो जाए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, भगवान क्या है, मन क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, समय क्या है, और जन्मता कौन है और मरता कौन है। स्वामी जी ने कहा ये आत्मज्ञान हो जाए, या तो फिर परोपकार की भावना आ जाए। परोपकार की भावना क्या करती है? आत्मार्थी जीव लोके अस्मिन को न जीवित मानव परम परोपकार था यो जीवित स जीवित। जो दूसरे का भला करे, दूसरे का कल्याण चाहे, यही परोपकार है। आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तब भी परोपकार में लगे रहना चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार वहाँ सत्संग कर स्वामी जी कहाँ आए? मातली गांव आए। कर्म के ऊपर सत्संग किया। कहा शुभ कर्म करने चाहिए, और व्यक्ति को शुभ कर्म से क्या होता है? पुण्य बढ़ते हैं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर छंद कहा, देश उन्नति कर जाति सेवा, गुणन को सत्कार, शील संतोष पर स्वार्थ रत, कर्म योग उरधार, भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, दीजे यथा अधिकार, कठिन समय में होगा संगी, ये तेरा श्रेष्ठ आचार। स्वामी जी ने कहा
देश की सेवा करो, गुणियों का सत्कार करो, गरीबों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, माता पिता की सेवा करो, गऊ की सेवा करो, देश राष्ट्र की सेवा के लिए जीवन समर्पित कर दो। का ऐसा करने से क्या होगा? दुनिया में आपका नाम हो जाएगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा आ जाएगी। इस प्रकार स्वामी जी मातली गांव में सत्संग कर 30-40 दिन बाद कहाँ लौट आए? खंडू गांव में आ गए। माता से मिले, माता प्रसन्न हो गई। माता ने पुनः क्या कहा? आप चले जाते हो हमें छोड़कर, हमें क्या होता है? बहुत दुख होता है। पंचायत का मुखी आ गया पेरीमल, कहने लगा महाराज जी आप छोड़कर मत जाइए, आप यहाँ से चले जाते हैं तो हमारा मन भी नहीं लगता है, हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। स्वामी जी वहाँ आए और आज स्वामी जी ने प्रारब्ध के ऊपर सत्संग किया। सुनहूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। जीवन में कभी भी दुखी मत होना, किस लिए कि 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। कौन कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। हमें लगता है कि किसी अन्य ने मेरा अपमान कर दिया, किसी अन्य ने मेरा सम्मान कर दिया, इसने मुझे हानि पहुंचा दी, इसने मुझे लाभ पहुंचा दिया। तो भरत जी को समझा रहे हैं कौन? उनके गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत दुखी मत हो, राम जी गए हैं ना, इसमें तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है। हर कोई जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। राम जी ने स्वीकार किया वनवास जाना, तुम अपने आप को परेशान मत करो। और लाभ यश हानि किसके हाथ में है? परमात्मा। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी कर्म सिद्धांत, आज से मेरे को लगता है 12-15 साल हुए होंगे। दिल्ली के एक राइटर थे, उसकी किताब थी। उन्होंने इस पंक्ति का बहुत सुंदर अर्थ किया था। उन्होंने कहा राम जी वनवास गए तो हानि किसको हुई? अयोध्या वाले को। और लाभ किसको हुआ? लाभ किसको हुआ? जो रावण को लाभ थोड़ी हुआ। लाभ किसको हुआ? जो वनवास में भक्त रहते थे उन्हें। कहा यश किसे मिला? भगवान राम गए तो किसको यश मिला? विभीषण को यश मिला, शबरी को यश मिला, सुग्रीव को यश मिला। और अपयश किसे मिला? कैकेयी को। कहा देखो सिर्फ गए राम भगवान हैं और चारों की क्रियाएं, फल चारों के अलग हो रहे हैं। हानि लाभ जीवन मरण। कहा जीवन किसे मिला? भगवान राम के जाने पर जीवन किसे मिला? सुग्रीव को। सुग्रीव को कौन मारना चाहता था? उसका भाई बाली मारना चाहता था। और मरण किसका हो गया? दशरथ जी का। अब कर्म एक है पर उसके फल कैसे हैं? अलग अलग। इन सबको किसने अपने हाथ में रखा है? भगवान ने। अब आप हैरान होंगे, जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो पहले मुझे समझ नहीं आया इसका अर्थ। कम से कम उस समय 3-4 बार पढ़ी तब जाके इसका अर्थ ऐसे दिमाग में सेट हो गया कि किस प्रकार परमात्मा लीला करते हैं। किसी को हानि, किसी को लाभ, किसी को फायदा, किसी को नुकसान, सब क्या है? परमात्मा के हाथ का खेल है। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा ना, चेन्नई में आग लगी थी, बहुत सारी दुकानें जल गई, बहुतों को नुकसान हुआ। तो अब देखो दुकान जल गई, किन्हीं को तो क्या मिला होगा? इंश्योरेंस मिला होगा, पैसे मिले होंगे। सामान रखा होगा 1000 का और पैसे कितने मिले होंगे? 2-2 लाख मिल गए होंगे, ज़्यादा मिल गए होंगे। और कहीं सामान ज़्यादा होगा और पैसे क्या मिले होंगे? कम मिले होंगे। कईयों ने इंश्योरेंस नहीं करा के रखा होगा, उनका क्या हो गया होगा? चौपट। अब आग एक जगह लगी पर परिणाम क्या हुए? सबके अलग अलग। मानी कर्म एक और फल अलग अलग। ये सब किसके हाथ में है? परमात्मा के। तो स्वामी जी ने कहा परमात्मा ने सब चीज़ें डिसाइड कर रखी हैं, निश्चय कर रखी हैं, चिंता मत करो। कहा फिर हम क्या करें? कहा कर्म करो। कहा कर्म के भेद बताए स्वामी जी ने। कर्म के कितने भेद हैं? 3। स्वामी जी ने कहा कर्म का पहला भेद है संचित कर्म। अनंत जन्मों के इकट्ठे हुए कर्म क्या कहलाते हैं? संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? जिन कर्मों के संयोग से हमें यह शरीर मिलता है,
किसी को कौन से जीवन में मिलता है, कौन कहाँ जन्म लेता है, किस प्रकार लेता है, ये क्या है? हमारे प्रारब्ध कर्म। स्वामी जी ने कहा तीसरे हैं क्रियमान कर्म। वर्तमान कर्मों में शुभ अशुभ जो कर्म करते हैं वो क्या हैं? क्रियमान कर्म। उसके बाद स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। कहा गुरु की कृपा से संचित कर्म और क्रियमान कर्म कट जाते हैं। हम कहते हैं ना गुरु कर्म काट देते हैं, वो कौन से कर्म काटते हैं? संचित और क्रियमान। संचित कर्म कौन से? जो पिछले जन्म में हम करके आए हैं इकट्ठे, वो काट देते हैं। पर वो भी कब? जब ज्ञान की उपलब्धता आ जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना अर्जुन को, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा। ज्ञान अग्नि से वो कर्म क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और दूसरे कहा हमारे क्रियमान कर्म जो अभी कर रहे हैं उनको गुरुजी काट देते हैं, भगवान काट देते हैं। पर एक कर्म को भगवान भी नहीं काट सकता। वो कौन से? हमारे प्रारब्ध कर्म। जिन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें क्या मिला है? शरीर मिला है। और शरीर में सुख दुख हमें भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तुम कर्म शुभाशुभ। कहा वो कर्म कैसे हैं? शुभ अशुभ जो कर्म है, शरीर में आने वाला बुखार, आपके बुखार को कोई भी काट नहीं सकता। किसी को कैंसर हो जाए, काट नहीं सकता, ठीक हो जाएगा। पर अगर लिखा हुआ है तो उस प्रारब्ध के अनुसार काटा नहीं जा सकता है। इस प्रकार स्वामी जी ने सत्संग करके आज सत्संग की सभा समाप्त की। तो गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं ना, ये विचारवान चीज़ें हमें समझनी है। कोई भी कर्म करने से पहले हमें क्या करना है? विचार करना है। कुछ कुछ कर्मों को भी भगवान भी और गुरुदेव भी नहीं काट सकते हैं। हम भले कितना आश्रित होकर करें, पर जो शास्त्रोक्त बातें हैं, वेदोक्त बातें हैं और सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज द्वारा कही गई बातें हैं, उसे तो मिथ्या नहीं किया जा सकता है। वो जो कहकर गए वही सत्य है। तो इसलिए जब भी कोई कर्म करे तो क्या करें? विचार करें। विचारवान बन के कर्म करने से कर्म का फल क्या होगा? सदैव शुभ मिलेगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान